हे एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूनम संगीता पर। मेरा नाम है पूनम वाधवानी और मैं एक होपोनोपोनो हीलर। सो आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे कि हम अपने हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ को होपोनोपोनो से कैसे हील कर सकते हैं। इफ़ कोई इशू ना भी हो तो हम अपने हार्ट से रिलेटेड कोई भी हीलिंग करें, ताकि हम किसी भी आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले से ही हील करके दूर रख सकें ना। वीडियो की शुरुआत करें उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे 5 डेज फ्री हीलिंग सेशन में इंटरेस्टेड हैं, जहां आप मेरे साथ ऐसी ही चीज़ों को हील करेंगे फॉर 5 डेज, आप मुझे इंटरेस्टेड लिखिएगा कमेंट्स में। मैं आपसे व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक वहीं शेयर करूँगी, ठीक है ना। वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हार्ट हेल्थ इशूज़। अब आप बोलेंगे कि हेल्थ इशूज़ में हार्ट इशूज़ का क्या होगा? देखिए, अगर आप अभी अभी किसी हार्ट रिलेटेड इश्यूज से निकले हैं या गुजरे हैं, या आपको अभी भी पता चला कि ये आपने एंजियोप्लास्टी करवाई है, या आपको पता लगा आपको मिनी हार्ट अटैक आया है, या डॉक्टर ने बोला कि आपकी हेल्थ की कंडीशन, स्पेशली हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है, सो आप अब क्या करेंगे जो आपका हार्ट हेल्दी हो सके फिर से? नाउ देखिए, एज को हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर जो पावर है उसे हम इंक्रीज़ करके हमारी हेल्थ में पावर ला सकते हैं, अपनी हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी फॉर दैट। नाउ आपको क्या करना है? सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ कैसे हो सकते हैं। टेंशन से हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग से हो सकते हैं, आपने कोई एक्सेसिव काम कर लिया हो। कितनी बार सुनने में आता है कि कोई लोग एक्सरसाइज करते करते ही हार्ट अटैक को फील कर देते हैं। वो हो रहा हो आपके साथ कि आपको लगता है कि हाँ मुझे एक्सरसाइज का क्रेज़ है, लेकिन आपको डर लगता है कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ठीक है। आपको हेल्थ इश्यूज़ इसलिए हुए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डॉक्टर ने बोला कि बीपी का इशू हो रहा है, बीपी हाई लो हो रहा है, या शुगर से रिलेटेड कोई इशू है। कुल मिला के कुछ भी इशू हो, हार्ट पे अगर उसका असर पड़ रहा है तो हम हार्ट को कैसे हील करेंगे? नाउ सबसे पहली बात, आपको एक्सरसाइज करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, आपको ये तब तक करना है जब तक आपका माइंड काम ना हो जाए, बॉडी रिलैक्स ना हो जाए, ठीक है। आपको 15-20 बार एटलीस्ट करना है, और उससे कम भी कर सकते हो, पर एटलीस्ट 10 बार तो होना ही चाहिए, और 15-20 बार मैक्सिमम आप कर सकते हो ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नाउ अपना हाथ हार्ट पे ले जाना है। आंखें बंद करके पहले तो अपनी हार्ट बीट को फील कीजिए। देखिए, सी अच्छा लगेगा सुन के कि आपके अंदर हार्ट है वो कितना धोक 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 कर रहा है ना। उसके अलावा क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना ध्यान ले जाना है, अपने हार्ट को काम करने की ज़रूरत है आपको। वो कैसे करेंगे? आप मेरे साथ रिपीट करिए, ठीक है। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई हेल्थ इशूज़। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रेशर my heart is feeling. I take 100% responsibility for my heart related issues such as BP, such as heart attacks, such as cholesterols. I take 100% responsibility for the stress I have been taken from past few days. I take 100% responsibility for my irresponsibility towards my health. I take 100% responsibility for my negative thinking, negative thoughts, negative beliefs. Dear heart, I'm sorry. तुम वो खजाना हो मेरी बॉडी का जिससे मैं अपनी बॉडी से दूर नहीं कर सकती। मैंने इन दिनों तुम्हारी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया और इस खजाने को खुद से दूर करने की कोशिश करी। आई एम सॉरी। तुम्हारे अंदर मेरा ब्लड प्योर होता है, मेरी बॉडी को वो ब्लड प्योर मिलता है, और उसी मशीन को जो मेरी बॉडी को ब्लड दे रही है, प्योर करके दे रही है, उसे ही मैंने स्ट्रेस में रखा। आई एम सॉरी। I'm sorry for not eating so healthy food. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me for taking your health for granted.
प्लीज़ फॉरगिव मी। इस बात का रियलाइजेशन करने में मुझे देर लगी कि तुम्हारी हेल्थ मेरे कर्मों का नतीजा है। मैं जैसे काम करूँगी उसका इफ़ेक्ट तुम पर वैसा ही पड़ेगा। इफ़ मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूँगी तो तुम हेल्दी रहोगे। इफ़ मैं एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करूँगी तो तुम पर जोर आएगा। इफ़ मैं हेल्दी खाना खाऊँगी तो तुम हेल्दी रहोगे। इफ़ मैं ऑयली फूड खाऊँगी तो कोलेस्ट्रॉल होने का डर रहेगा। इन मिस्टेक्स का रियलाइजेशन करने के लिए, देर से रियलाइजेशन करने के लिए प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर नॉट हीलिंग यू प्रॉपरली, फॉर गिविंग यू स्ट्रेस। Thank you. Thank you for making me realize that you need attention. Thank you for making me realize that you need healing. Thank you for accepting my healing. I love you. Dear heart, I love you. The love you need is me. But I have ignored you so many times. I love you. I love this negative emotions. I love the negativity stuck in you because they have made me realize that you need attention and I have created them. I accept my all negative emotions and energies. I love you, dear heart, and I promise I will take care of you properly. I am sorry, dear heart. Please forgive me. Thank you. I love you. I know सुनने में थोड़ा अटपटा लगा होगा कि हार्ट को इतनी प्रॉब्लम्स देने के बाद हम उसे हील कैसे कर सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स अगर हम दे सकते हैं तो उसे हील करना भी हमारे हाथ में है। हार्ट तो हमारा है, हमारे अंदर है ना, तो हम उसे हील कैसे नहीं कर सकते हैं। नाउ मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि मैं ये बस ये कहना चाहती हूँ कि ये हीलिंग जब मैंने आपको करवाई तो इसमें मैंने बेसिक से वर्ड्स यूज़ किए जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। पर जब मैं आपको फ्री सेशन 5 डेज़ फ्री सेशन में आप मुझे ज्वाइन करेंगे, सॉरी फॉर दैट, जब आप मुझे ज्वाइन करेंगे तब आप ये देखेंगे कि मैं ऐसी चीज़ों को कवर कर रही हूँ जो एग्जैक्ट आपके लिए आपके अंदर है। लाइक अगर आपको बीपी है तो मैं बीपी से रिलेटेड आपको हीलिंग करवाती हूँ। आपको अगर कोलेस्ट्रॉल है तो उससे रिलेटेड मैं आपको कवर करवाती हूँ। सो यस, ये मैंने बेसिक थिंग्स सबको साथ लेके आज मैंने हार्ट रिलेटेड हीलिंग करी है। अगर आप 5 डेज़ हीलिंग सेशन ज्वाइन करते हैं तो स्पेशली मैं आपके अकॉर्डिंग आपको हील करवाती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट्स में इंटरेस्टेड लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, आप लोगों के साथ शेयर कर देना जिन्हें हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं या आपको लगता है कि उन्हें अपने हार्ट पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट टाइम के वीडियो के लिए टेक केयर, नमस्ते।